हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। सच बताऊं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी और दिल को छू लेने वाला रिश्ता पा सकूंगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरी दुनिया थोड़ी सी बदल गई। वैसे मैं खुद को हमेशा से थोड़ा शर्मीली, थोड़ी सी चुपचाप रहने वाली लड़की समझती थी। कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच भी मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती थी, खासकर तब जब अंग्रेज़ी बोलनी होती थी। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अंग्रेज़ी। मुझे हमेशा से डर लगता था कि कहीं मैं गलत बोल न जाऊं और लोग मुझ पर हंस न दें। इसलिए मैं ज्यों की त्यों चुप रहती। लेकिन फिर कॉलेज में हमारी अंग्रेज़ी की नई टीचर आईं और उनकी वजह से मेरी दुनिया थोड़ी अलग हो गई। उनकी एंट्री कुछ इस तरह हुई कि मैं अब तक अपने आप को संभाले हुए थी, लेकिन उनकी एक नज़र मुझे ऐसे लगी जैसे वो सिर्फ मुझे देख रही हों। उनका नाम था प्रिया मैम। वो न सिर्फ बहुत स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लड़की थीं, बल्कि उनकी आवाज़ में एक नर्म और मिठास था जो सीधे दिल को छू जाता था। उनकी अंग्रेज़ी बहुत साफ और स्मार्ट थी, लेकिन कभी भी घमंड नहीं। उनके क्लास में आते ही मेरा दिल तेज़ होने लगता था और मैं उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनने लगती थी। उस दिन से मेरी अंग्रेज़ी सीखने की चाह में एक नई उम्मीद जगी। पहले तो मैं बस उनकी क्लास में बैठकर सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पर हमारे बीच एक दूरी थी जो मेरी शर्म और उनकी व्यस्तता की वजह से थी। फिर एक दिन क्लास के बाद प्रिया मैम ने मुझे रोका। वो मुझसे बोली, तुम हमेशा ध्यान से सुनती हो पर जवाब देने में क्यों डरती हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने सच सच कहा कि मुझे गलत बोलने का डर रहता है। मैंने बताया कि मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहती हूँ पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती। प्रिया मैम ने मेरी बात सुनी और फिर कुछ ऐसा कहा जो मेरे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। उन्होंने कहा, तो फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। क्लास के बाद मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगी। उस वक्त मैं खुशियों से नहीं झूम रही थी, बल्कि मैं उस पल को जी रही थी। कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों स्टाफ रूम के एक कोने में बैठकर इंग्लिश प्रैक्टिस करने लगे। वो मुझे धीरे धीरे नई नई चीज़ें सिखाती और जब मैं सही बोलती तो उनकी मुस्कान से मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता। दिन दिन हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। कभी कभी हम कॉफ़ी पर जाते, कभी कभी कैंपस में टहलते हुए बातें करते। प्रिया मैम ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती थी, इसलिए हमारी फ्रेंडशिप मेरे लिए और भी खास हो गई। मुझे लगने लगा कि अब वो सिर्फ मेरी टीचर नहीं, बल्कि मेरी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी हैं। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और मैं उनके घर पढ़ने गई थी। हम दोनों आमने सामने बैठकर अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, मैम क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होता है? प्रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन जब कोई मिल जाए जो सच में तुम्हें समझे और सुन सके तो अकेलापन भी खूबसूरत लगने लगता है। उन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उस दिन महसूस हुआ कि मेरे और प्रिया मैम के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता नहीं, वो कुछ अलग, कुछ गहरा था। एक ऐसा जुड़ाव जो शायद शब्दों में पूरी तरह बयान ना हो सके, लेकिन महसूस किया जा सके। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में सोचकर दिल अभी भी धड़कता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक शर्मीली लड़की और उसकी नई अंग्रेज़ी टीचर के बीच बनती है वो खास दोस्ती जो कभी कभी प्यार का रूप भी ले लेती है। तो बने रहिए मेरे साथ ही, क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। वो दिन जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह था। प्रिया मैम के घर की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं और मैं उनके सामने बैठी अपनी नोटबुक में लिखी कुछ कविताएं पढ़ रही थी। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे शब्दों में मेरी सारी भावनाएं छुपी हैं। प्रिया ने मेरी नोटबुक देखी, मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे शब्द सच में तुम्हारे दिल की गहराई से आते हैं। मैं शर्माते हुए बोली, ये सब तो मैंने तुमसे सीखा है। तुम्हारी वजह से मैं खुद को बेहतर महसूस करती हूँ। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी उलझनें, सारी झिझक गायब हो गई हों। वो स्पर्श न तो जल्दबाजी में था, न ही फिजूल खर्ची में। बस एक ऐसा एहसास था कि हम दोनों के बीच कुछ अनकहा सा चलता है, एक खामोश वादा। उस दिन के बाद से हमारी मुलाकातें और भी खास हो गईं। हम क्लास के बाद कई बार कॉलेज के पार्क में बैठते, टहलते और घंटों बातें करते। कभी कभी मैं उनकी बातों को सुनकर हंस पड़ती और कभी कभी मन ही मन उनके चेहरे के हर एक भाव को पढ़ने की कोशिश करती। प्रिया भी मुझे वैसे ही देखती जैसे मैं उन्हें देखती थी, समझदार पर दिल से बहुत नर्म।
एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब हम दोनों अकेले हो गए तो मैंने हिम्मत करके पूछा, मैम क्या आपको पता है कि मैं आपकी बातों को सुनकर कितना अच्छा महसूस करती हूँ? शायद आप ही मेरी पहली ऐसी दोस्त हैं जिससे मैं इतना खुलकर बात कर पाती हूँ। प्रिया ने धीरे से कहा, स्नेहा तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को कभी कमज़ोर न समझो। तुम काफ़ी मजबूत और खूबसूरत हो, बस तुम्हें अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत कुछ मतलब रखते थे। मैं सच में उनकी बातों को दिल से सुनती और सोचती कि क्या मैं कभी सच में इतना आत्मविश्वासी बन पाऊंगी। पर प्रिया की मौजूदगी में मेरा दिल थोड़ा और हिम्मत से भर जाता था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों साथ पढ़ रहे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और लाइब्रेरी की खिड़की से आ रहा ताज़ा हवा का झोंका मेरे बालों को छू गया। मैं अचानक देख रही थी कि प्रिया मेरे करीब आ रही हैं। उनकी आंखें मेरी आंखों में टकराईं और मैंने महसूस किया कि शायद वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती, हम पर शब्दों में नहीं कह पा रही थीं। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, स्नेहा तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हें पता है, मैं चौंक गई पर मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैम मैं भी आपको बहुत ख़ास मानती हूँ, मैंने धीरे से कहा। वो पल बहुत ही नाजुक था। हमारी बातचीत बीच में रुक गई और हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। कुछ नहीं कहा गया लेकिन हमारे दिलों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया था। फिर एक दिन कॉलेज में अचानक बारिश हो गई। सब लोग भागते हुए शेल्टर में पहुंचे लेकिन हम दोनों बीच में ही ठहर गए। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थीं। प्रिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया जैसे मुझे आश्वस्त करना चाहती हो कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं उनके हाथ की गर्माहट महसूस कर रही थी और उस झिझक के बीच एक अजीब सी खुशी हो रही थी। बारिश थम गई और हम दोनों बारिश के बाद की भीगी हुई हवा में धीरे धीरे कॉलेज की गेट तक चलने लगे। रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा, स्नेहा क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो सिर्फ शब्दों से बाहर है? मैंने उन्हें देखा और हाँ में सिर हिलाया। हाँ मैम, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं ये सब सिर्फ मेरे मन का भ्रम ना हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दिल की बातें दिल ही समझ सकता है। और ये डरना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है। उनकी ये बात मुझे अंदर तक छू गई। मैं सोच रही थी कि आखिर कब मैं अपने डर को पार कर पाऊंगी और उन्हें ये बता पाऊंगी कि मैं उनसे सिर्फ टीचर स्टूडेंट नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा जुड़ी हूँ। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मेरी हर छोटी छोटी खुशी और दुख में प्रिया का होना बहुत ज़रूरी लगने लगा। कॉलेज में भी मैं अब उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करती और उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन जाता। एक दिन कॉलेज के कैंपस में जब सब कुछ शांत था, हम दोनों एक बेंच पर बैठे थे। मैं अपनी किताबें बंद करके उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उनकी आंखों में कुछ कहना चाहती सी चमक। मैं हिम्मत करके बोली, मैम क्या हम कभी सिर्फ दो दोस्त से कुछ और बन सकते हैं? उनकी नज़रों में एक पल के लिए नरमाहट आई और फिर उन्होंने कहा, स्नेहा मैं भी ये सोचती हूँ, पर हमें अपने दिल की बात समझने और स्वीकारने में थोड़ा वक्त लगेगा। उनका ये जवाब मेरे लिए जैसे सपनों का सच होना था। वो दिन मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। मैं जानती थी कि हमारी कहानी अब नए रंगों में रंगने वाली है और मैं इसके लिए तैयार थी। लेकिन दिल की बात कहने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना था, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं जो धीरे धीरे छोटे छोटे पलों में बनते हैं और मेरी और प्रिया मैम की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी, खास, नाजुक और बेहद खूबसूरत। और दोस्त, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये दोस्ती एक प्यार की कहानी में बदल गई। तब तक के लिए बस ये समझ लीजिए कि कभी कभी इंसान को सिर्फ एक सही समझने वाले की ज़रूरत होती है जो उसकी सारी शर्म को प्यार में बदल दे। मेरे लिए वो प्रिया मैम थीं। उस शाम के बाद प्रिया मैम और मेरी दोस्ती में एक नई मिठास आ गई थी। हम अक्सर कॉलेज के कैफेटेरिया में साथ कॉफ़ी पीते, बातें करते और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। अब वो सिर्फ मेरी टीचर नहीं रह गई थी बल्कि मेरी सबसे करीबी थी। एक ऐसी दोस्त जो मेरी हर झिझक को समझती थी, मेरी हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब लगभग सारे स्टूडेंट्स चले गए थे, प्रिया मैम ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था पर उनकी आंखों में वही नरमाहट थी जो हमेशा मुझे एहसास दिलाती कि मैं सुरक्षित हूँ। उन्होंने कहा, स्नेहा क्या तुम मेरे साथ आज थोड़ी देर और कॉलेज में रहोगी? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचाई लेकिन फिर हाँ कह दिया। हमारे कॉलेज के पीछे एक पुराना गार्डन था जहाँ कम ही लोग जाते थे।
हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि वो जगह कितना शांत और खूबसूरत लग रही थी। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें धीरे धीरे छन रही थी और चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। प्रिया ने धीरे से कहा, यहाँ आना मुझे बहुत पसंद है। जब मैं तनाव में होती हूँ तो यही जगह मुझे सब कुछ भुलाने में मदद करती है। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा किसी बात को छुपाने जैसा अंदाज था। मैंने उनसे पूछा, क्या कुछ हुआ है मैम? आप ऐसे क्यों लग रही हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हमें अपने दिल की सच्चाई से सामना करना पड़ता है जो आसान नहीं होता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन डरता भी हूँ कि कहीं मैं तुम्हें ना खो दूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं उनकी बातों को समझना चाह रही थी पर डर भी लग रहा था कि क्या वो सच में वही महसूस करती हैं जो मैंने धीरे से कहा, मैम आप मुझसे जो भी कहना चाहती हैं मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उनकी आंखों में कुछ चमक आई और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। स्नेहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक खास दोस्त से भी ज़्यादा मानती हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं ये बात दबा नहीं सकती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी सांस थम सी गई। वो शब्द जो मैं भी दिल में छुपाए बैठी थी अब सामने आ गए थे। मैं अपने दिल की सारी बातें उनके सामने खोलना चाहती थी पर शब्दों की कमी थी। मैंने अपने हाथ धीरे से उसके हाथ से हटाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैम मैं भी आपको पसंद करती हूँ। आपकी हर बात, आपकी हर मुस्कान मेरे दिल को छू जाती है। पर मुझे डर है कि कहीं ये सब गलत ना हो जाए। प्रिया ने मेरा हाथ फिर से थामा और मुस्कुराते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है लेकिन कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। उस पल मेरे अंदर एक गर्माहट फैल गई जैसे कोई ठंडी बारिश के बाद की धूप हो। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और उस खामोशी में अनकहे जज्बात बह रहे थे। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में एक नई चमक आ गई। अब हम क्लास में भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते और कभी कभी अनजाने में ही एक दूसरे के करीब हो जाते। मैं हर दिन अपने आप से कहती, आज भी प्रिया मैम से बात कर पाऊंगी या नहीं। एक दिन कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हम दोनों एक साथ स्टेज के पास खड़े थे। प्रिया ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल उस वक्त तेज हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर हिला पाई। हमें समाज की सोच, कॉलेज के माहौल और खुद की झिझक से लड़ना था। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेले थे, प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, स्नेहा तुम्हें कभी लगा कि हम दोनों की ये दोस्ती किसी और रंग में रंग सकती है? मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ मैम मैं भी ये सोचती हूँ, पर डर भी लगता है कि कहीं हम दोनों को ये समझना इतना आसान ना हो जाए। प्रिया ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, डर को छोड़ो, चलो एक बार अपने दिल की सुनते हैं जो भी हो। उस दिन हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया। हम दोनों ने फैसला किया कि वो जो भी महसूस करते हैं उसे दबाएंगे नहीं। मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन प्रिया के साथ होने का एहसास मुझे ताकत देता था। कुछ हफ्तों बाद जब हम दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे, प्रिया ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, स्नेहा मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा सफ़र पर चलना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैंने हंसते हुए कहा, जहाँ तुम चलो मैं साथ चलूंगी। और उस दिन से हमारी कहानी एक नए अध्याय में कदम रख चुकी थी, जहाँ दोस्ती, विश्वास और प्यार का संगम था। मैं अब बस इतना जानती थी कि प्रिया मेरे लिए सिर्फ टीचर या दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन चुकी थी। उस दिन जब प्रिया ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा सफ़र पर चलना चाहती हूँ, तब मेरे दिल की धड़कनें जैसे तेज़ हो गई थीं। मैं सोच रही थी कि ये सफ़र सिर्फ किसी जगह जाने का नहीं बल्कि हमारे लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकता है। हम दोनों ने कॉलेज के उस पुराने पार्क में मिलने का फैसला किया था जहाँ अक्सर हम बातें किया करते थे। अगले दिन शाम को जब मैं वहाँ पहुँची तो प्रिया पहले से ही वहाँ थी। वो हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखकर उठी और बोली, तुम आ गई। चलो आज हम बस वक्त गुजारेंगे बिना किसी पढ़ाई के, बस अपने दिल की बातें करेंगे। उसकी आवाज़ में एक खास बात थी जिसे मैं महसूस कर पा रही थी। हम दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। आसमान में हल्की धूप थी और हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी जो आज कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। वो कुछ कहने वाली थी, मैं महसूस कर सकती थी। अचानक उसने कहा, स्नेहा तुम जानते हो मैं हमेशा से वो लड़की नहीं थी जो इतनी खुली हो, लेकिन तुम्हारे सामने मैं खुद को छुपा नहीं पाती। तुम्हारे साथ रहकर मेरी सारी झिझक दूर हो जाती है। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैम मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ।
आपकी वजह से मुझे अपनी बातें कहने की हिम्मत मिली है। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली और उस एक पल में हर चीज़ रुक गई। हमें पता था कि हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, पर दोनों ही इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी झिझक महसूस कर रहे थे। तभी अचानक प्रिया ने मेरी तरफ झुककर मेरा हाथ अपनी हथेली में ले लिया और धीरे से कहा, स्नेहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम सिर्फ दो दोस्त नहीं हैं, कि हमारे बीच कुछ अलग, कुछ खास है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जवाब में सिर हिला दिया, लेकिन शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बस मैं उसकी आंखों में देखती रही। उसी वक्त पास से गुजरती एक लड़की की हंसी सुनकर हमारी नज़रें टूट गईं। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद हमें ये सच बोलने का सही वक्त और जगह ढूंढनी होगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर मैं इंतज़ार कर सकती हूँ जब तक तुम तैयार हो। हम दोनों ने फिर से अपनी बातें शुरू की, पर अब वो बातें पहले से ज़्यादा दिल से जुड़ी हुई लग रही थीं। हम दोनों को पता था कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक खूबसूरत प्यार की शुरुआत है। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक वार्षिक उत्सव था। चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट थी और हर कोई खुश था। मैं और प्रिया भी वहां गए। मैं थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि उस दिन मैं प्रिया के सामने अपनी भावनाएं और साफ तौर पर व्यक्त करना चाहती थी। उत्सव के बीच जब संगीत बज रहा था, प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, स्नेहा, क्या तुम मेरे साथ इस पल को एक खास याद बनाना चाहोगी? मैंने हाँ में जवाब दिया और हम दोनों ने साथ में नाचना शुरू किया। उस रात हमारे बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी। नज़रों से बातें हुईं और दिलों ने एक दूसरे को महसूस किया। उसके बाद हमारी मुलाकातें और भी ज़्यादा ख़ास होने लगीं। हम साथ पढ़ते, साथ चलते और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों को साझा करते। मैं महसूस करती थी कि प्रिया मेरे लिए सिर्फ एक टीचर या दोस्त नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम इंसान बन गई है। लेकिन साथ ही हमारे बीच एक अनजानी चिंता भी थी। हम दोनों जानते थे कि हमारे रिश्ते को स्वीकारना आसान नहीं होगा, खासकर हमारे परिवार और समाज के लिए। इसलिए हम अपनी बातों को खुलेआम नहीं कह पाते थे और ये बात हमारे दिलों में एक छोटे से डर की तरह बैठ गई थी। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में थे, मैंने हिम्मत करके कहा, मैम, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो महसूस करते हैं उसे छुपाना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, पर मैं ये नहीं चाहती कि हम अपनी इस दोस्ती और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते को खो दें। प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। हमें खुद को और अपने दिल को वक्त देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। उन शब्दों ने मेरे दिल को ताकत दी। मैं जानती थी कि चाहे जो भी हो, हम दोनों का साथ सबसे बड़ी ताकत है। कुछ हफ्तों बाद एक रविवार की सुबह प्रिया ने मुझे अपने घर बुलाया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उसने एक छोटी सी चाय पार्टी रखी थी, सिर्फ हमारे लिए। हम दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए बैठी थी और मैं महसूस कर रही थी कि ये पल हमेशा के लिए यादगार रहेगा। प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, स्नेहा, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं चाहती, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़ास जगह देना चाहती हूँ। मैंने धीरे से उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, मैम, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए खुशी की बात है। तभी अचानक प्रिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो चलो आज से हम इस रिश्ते को खुलकर जीते हैं, चाहे जो भी हो। मेरे होठों पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और मैं सोच रही थी कि ये सफ़र अब सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि प्यार का खूबसूरत सफ़र बनने जा रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और साइलेंटली एक प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये वो पल था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। अब मैं डर के बजाय प्यार की तलाश में थी, और वो प्यार जो मैं महसूस कर रही थी सिर्फ प्रिया मैम के लिए था। दोस्तों, इस कहानी का ये हिस्सा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे सफ़र की असली कहानी अभी बाकी है। मैं जल्द ही आपको बताऊंगी कि कैसे ये रिश्ताएं दोस्ती एक खूबसूरत प्यार की मिसाल बनती है। तब तक के लिए बस ये याद रखिए कि दिल की सुनना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। उस दिन जब प्रिया ने कहा था, चलो आज से हम इस रिश्ते को खुलकर जीते हैं, मेरी दुनिया जैसे किसी नए रंग से भर गई थी। दिल में एक अजीब सी खुशी थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाती थी। उस शाम हमने साथ में काफ़ी देर तक बातें की, अपने अपने डर, उम्मीदें और वो सपने जो शायद अब हकीकत बनने लगे थे।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मुझे एहसास होने लगा कि हमारे ये नए रिश्ते की खुशियाँ सिर्फ हमारे बीच ही सीमित नहीं रह सकती। कॉलेज में हमारे दोस्तों में यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी ये बात छुपा पाना मुश्किल होता जा रहा था। मैं समझती थी कि इस रिश्ते को स्वीकारने में बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, पर उस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता थी समाज की सोच। एक दिन जब मैं कॉलेज के कैंपस में अकेले टहल रही थी भी अचानक पता चला कि कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी निगाहें और फुसफुसाहटें मेरे लिए बोझ बन गई थीं। मेरे दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये बातें प्रिया तक न पहुंच जाएं और हमारे बीच की नाजुक दोस्ती पर कोई असर न पड़े। तभी प्रिया ने मुझे मैसेज किया, स्नेहा तुम ठीक हो? आज तुम थोड़ी चुप लग रही थी। मैंने जवाब दिया, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब तुम्हें परेशान न करे। वो तुरंत मुझसे मिलने कॉलेज के कैफेटेरिया आई। उसने मुझे गले लगाया और कहा, हमारे रिश्ते को लेकर मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सच है। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए, बाकी सब फिजूल है। ये सुनकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत जागी। प्रिया के साथ मैं अपने डर को थोड़ा थोड़ा कर दूर करने लगी। हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो हम अपने प्यार को छिपाएंगे नहीं। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, मैम मुझे तुम्हारे साथ एक चीज़ शेयर करनी है। मैं तुम्हारे सामने अपने सबसे बड़े डर को खोलना चाहती हूँ। उसने प्यार से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा डर समझना चाहती हूँ स्नेहा। हमारे रिश्ते में कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। मैंने हिम्मत करके कहा, डर इस बात का है कि हमारे परिवार और दोस्तों को ये रिश्ता स्वीकार नहीं होगा और शायद हम दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे बीच की खुशियों को कहीं दबा दे। प्रिया ने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा डरना स्वाभाविक है पर प्यार की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे ही सबसे बड़ा तोहफा है। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब हमारे बीच जो प्यार है वो हमें मजबूत बनाएगा। फिर एक दिन कॉलेज में प्रिया ने मुझे कहीं बाहर घूमने के लिए बुलाया। हम दोनों शहर की एक पुरानी पुस्तकालय पहुंचे जो कभी मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहां बैठकर हम घंटों किताबों की दुनिया में खो गए। वो मेरी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और बोली, ये तुम्हारे लिए। इसमें तुम अपने सारे ख्याल, अपनी सारी कविताएं लिख सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आवाज़ को कभी दबाओ मत। मैं उसकी इस उपहार से बहुत खुश हुई। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्रिया सिर्फ मेरी टीचर या दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे समझदार, सबसे करीबी साथी है। दिन बीतते गए और हमारे रिश्ते में एक गहराई आ गई। हम अब बिना किसी डर के एक दूसरे से बातें करते, अपनी भावनाओं को साझा करते। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के छत पर बैठे थे, आसमान में तारों की चमक थी। प्रिया ने मेरी बाहों में हाथ डाला और कहा, स्नेहा मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया को दिखाएं कि हमारा प्यार भी सच है। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से और खुशी दोनों से भरी हुई थी। मैं जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन मैं भी तैयार थी। फिर एक दिन हमारी क्लास में अचानक अंग्रेजी विभाग के हेड ने प्रिया से पूछा कि क्या वो स्टूडेंट्स के साथ कुछ खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। प्रिया ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि एक स्टूडेंट के साथ उनकी दोस्ती बहुत मजबूत है और वो उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका मतलब निकालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कॉलेज में हमारे बारे में अफवाहें फैलने लगीं। उस वक्त मैं डर गई, पर प्रिया ने मुझे संभाला और कहा, हम सच के साथ हैं, कोई हमें नीचे नहीं ला सकता। उस रात हमने दोनों साथ बैठकर नए सपने देखे, सपने जिनमें हम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपने प्यार को जी सके। मेरी जिंदगी में प्रिया की मौजूदगी एक ऐसी ताकत बन गई थी जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती थी। वो न केवल मेरी टीचर थीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दोस्त और सहारा थीं। और मैं जानती हूँ चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हम साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये रिश्ता प्यार और भी गहरा होता गया और कैसे हमने अपनी खुशियों के लिए लड़ना सीखा। तब तक के लिए बस इतना याद रखें कि प्यार की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उसी शाम छत पर बैठकर जब प्रिया ने कहा था कि हमारा प्यार सच है और हमें उसके लिए लड़ना होगा, मेरे दिल में एक सुकून भी था और एक हल्की सी बेचैनी भी। सुकून इसलिए कि अब मैं अकेली नहीं थी और बेचैनी इसलिए कि समाज की जंजीरों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं जानती थी कि प्रिया के साथ हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगले दिन कॉलेज में माहौल कुछ भारी सा था।
शायद अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने प्रिया की तरफ देखा, जो खुद भी थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में समझा लिया कि आज कुछ अलग ही होगा। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली, कुछ लड़कियां और लड़के मेरे पास आए। उनमें से एक ने पूछ लिया, तो सच क्या है? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? उनकी आवाज़ में ऐसा ताना था कि मैं सहज नहीं रह सकी। मैं कुछ जवाब देने ही वाली थी कि प्रिया मैम वहां आ गईं। उनकी उपस्थिति से माहौल सनसना हो गया। उन्होंने निडर होकर कहा, जो भी कहना है सामने आकर कहो, हमें अपने रिश्ते पर शर्म नहीं आती। हम दोनों को गर्व है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर मेरे अंदर भी नई ताकत आई। मैंने भी कहा, हमारा रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत प्यार है जो हम दोनों के बीच है। थोड़ी देर के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की निगाहें हमारी तरफ ताना मारती थीं। मैं देख रही थी कि प्रिया भी अंदर ही अंदर परेशान है। मैंने उन्हें पकड़कर कहा, मैम हम साथ हैं और यही काफ़ी है, बाकी सब फालतू की बातें हैं। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ये हिम्मत देखकर मुझे गर्व होता है स्नेहा। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में हम दोनों बैठे थे। हमने अपनी सपनों की बातें की, उन दिनों की बात की जब हम पहली बार मिले थे और कैसे हमारी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। मैं उनके सामने अपनी सारी झिझकें और डर खोल रही थी और वो मुझे पूरा सुनती और समझती। तभी प्रिया ने अचानक मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, स्नेहा क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर का सफ़र तय करोगी? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस धीरे से मुंह उठाकर उनकी आंखों में देखती रही। वो पल मेरे लिए वक्त रुक जाने जैसा था। मैं जानती थी कि ये सवाल सिर्फ एक प्यार का इजहार नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी भर का वादा था। मैंने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहती हूँ। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते ने एक नई पहचान बनाई। हम दोनों ने ठाना कि चाहे जो भी हो, हम अपनी खुशियों को किसी से छिपाएंगे नहीं। हमने अपने परिवार से बात करने का मन बनाया, पर यह आसान नहीं था। मेरे घर में जब मैंने प्रिया का जिक्र किया तो माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम एक टीचर के साथ? मेरे शब्द रुक गए। मैंने धीरे से बताया कि वो मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम इंसान है। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने भी अपने घर के बारे में बताया। उनके परिवार में भी इस रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन दोनों परिवारों की नज़रों से घिरा हुआ हम दोनों का प्यार और भी मजबूत होता जा रहा था। एक दिन प्रिया ने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने अपने परिवार वालों से मेरी बात की थी और हम दोनों ने मिलकर उनसे इस रिश्ते के बारे में खुलकर बातें की। उनके परिवार ने धीरे धीरे हमें समझना शुरू किया। मेरे लिए ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरी सबसे प्यारी इंसान मेरे साथ है। फिर एक दिन सुबह कॉलेज के बगीचे में प्रिया ने मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। मैं उसे खोलकर देख रही थी कि उसमें एक खूबसूरत हार था, जिसमें एक दिल के आकार का पेंडेंट था। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए, ये हमारे प्यार की निशानी है। हमेशा इसे पहनना, जब भी डर लगे या कोई मुश्किल आए तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं उनकी बाहों में समा गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि सचमुच ज़िंदगी के सबसे खास रिश्ते में हम दोनों अब बंध चुके हैं। लेकिन हमारा सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमें अभी और भी कई बार समाज के पूर्वाग्रहों और मुश्किलों का सामना करना था। तब तक के लिए बस ये याद रखिए कि प्यार की हिम्मत ही हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। वो दिन जब हम दोनों ने नए सपनों की शुरुआत की थी, आज मुझे लगता है जैसे वो पहला कदम था एक लंबी, दिल छू लेने वाली यात्रा का। जिंदगी में हर रिश्ते की तरह हमारा भी सफ़र उतार चढ़ाव से भरा था, पर जो बात हमें अलग बनाती थी वो थी हमारी समझदारी और एक दूसरे के लिए सम्मान। समय के साथ हमारे परिवारों ने भी हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करना शुरू किया। ये आसान नहीं था, क्योंकि हमारी सोच और समाज की मान्यताएं कई बार टकराती थीं, लेकिन प्यार की ताकत ने हर बार हमें साथ रहने की हिम्मत दी। प्रिया और मैं हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनी। एक शाम जब हम दोनों अपने पसंदीदा पार्क में टहल रहे थे, मैंने प्रिया की आंखों में देखा और कहा, हमने कितना कुछ सहा और आज मैं इतनी खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। प्रिया ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और मुस्कुराते हुए बोली, स्नेहा तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है। मैं नहीं चाहती कि ये सफ़र कभी ख़त्म हो।
उस वाक्य में जो सुकून था वह मेरी हर उलझन को दूर कर रहा था। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती या प्यार नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास बन चुका है जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो गया। हमने सीखा कि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी और साथ देना चाहे हालात कैसे भी हों। हमने अपने डर को हिम्मत में बदला और अपने सपनों को साथ जीना सीखा। हमारी कहानी शायद आम नहीं थी पर हमारी खुशियों में कोई कमी नहीं थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर वो पल, हर वो झिझकहर, वो हिम्मत मेरे लिए अनमोल है। मैं अपनी उस शर्मीली लड़की को सलाम करती हूँ जिसने अपने दिल की सुनकर एक खूबसूरत रिश्ता पाया, और उस प्रिया मैम को भी जिसने मुझे सिखाया कि प्यार में खुलापन और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप सच्चाई के साथ अपने दिल की सुने तो हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। हमारा प्यार इस बात की मिसाल है कि रिश्ते चाहे जो भी हों जब दिल से निभाए जाएं तो वो हमेशा खूबसूरत बनते हैं। तो ये थी मेरी और प्रिया की कहानी, एक शर्मीली लड़की और उसकी खास अंग्रेजी टीचर की दोस्ती जो प्यार में बदल गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको भी अपने दिल की सुनने की हिम्मत दे। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद से और अपने प्यार से प्यार करते रहिए।